Hello students, today is our session number 4th of vocab and previously we have completed 3 sessions of vocab and I hope आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी and आज ये 4th सेशन हमारा vocab का है और जो भी स्टूडेंट इसको 4th सेशन को ही देख रहा है, प्रीवियस सेशन जिसने व्यू नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा vocab का, तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं, कोई से भी सेशन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रीवियस सेशन को भी ज़रूर देख लें जाकर एक बार, राइट, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होगा, तो प्रीवियस सेशन को देख लें, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखिए वोकैब हमने स्टार्ट की हुई है, हमें पता है वोकेबलरी क्या होती है। वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी होती है ऑल द वर्ड्स नोन एंड यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। जितने भी वर्ड्स एक पर्सन जानता है, यूज़ कर सकता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसे हम वोकैबलरी बोल सकते हैं। वोकैबलरी बोल सकते हैं उन सभी शब्दों को जो एक पर्सन जानता है और यूज़ करता है, ठीक है। जैसे मैं जिन वर्ड्स को मेरे को पता है इन वर्ड्स का, और उनको मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो वो वोकैबलरी किसकी होगी? मेरी वोकैबलरी होगी वो, राइट। ये मेरी वोकैबलरी होगी कि मैं किन वर्ड्स को जानती हूँ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के किन किन वर्ड्स को मैं जानती हूँ और मैं उन्हें अप्लाई कर सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ उन्हें, तो उसको मैं बोल सकती हूँ कि दैट इज़ माई वोकैबलरी, राइट, वो मेरी वोकैबलरी है। अगर आप सब्जेक्ट के या लैंग्वेज से रिलेट करके समझना चाहेंगे वोकैबलरी को तो सेम मीनिंग देगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें क्या करेंगे हम? लैंग्वेज और सब्जेक्ट को रिलेट कर जाएंगे। जैसे कि ऑल द वर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट, राइट। जितने भी वर्ड एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उन वर्ड्स को आप क्या बोलते हो? उस सब्जेक्ट की, उस लैंग्वेज की वोकैबलरी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वोकैबलरी क्या होता है, ठीक है। यही हमने स्टार्ट किया हुआ ना स्टूडेंट्स, तो वोकैबलरी आप लोगों को समझ आया होगा कि ये क्या होता है। जितने भी शब्द आप जानते हो किसी लैंग्वेज के और यूज़ कर सकते हो, उसे आप अपनी वोकैबलरी बोल सकते हैं। या एक लैंग्वेज में, एक सब्जेक्ट में जितने भी शब्द हैं, राइट, जितने भी शब्द उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे वर्ड्स को आप क्या बोल सकते हो? उस लैंग्वेज की, उस सब्जेक्ट की वोकैबलरी बोल सकते हो। और जितनी ज़्यादा वोकैबलरी हमारे पास होगी, हम क्या करेंगे? उस लैंग्वेज को उतनी ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि देखिए लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, और कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस फ्रेम करने पड़ेंगे। और अगर हम हिंदी भाषा जानते हैं, सपोज कीजिए हम हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी में तो हमें पता है कि कौन सा वर्ड, अगर मुझे अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए मुझे कौन सा वर्ड लगाना है, राइट। बट सपोज कीजिए इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, तो इंग्लिश की अगर हमारे पास अच्छी वोकैब है, हमने इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उनको सीखा हुआ है, तभी हम क्या करेंगे? उसको तभी हम प्रॉपरली उसको अपने कम्युनिकेशन में उतार पाएंगे। अगर हमारे पास लैक ऑफ वर्ड्स है तो हम उस चीज़ को क्या कर पाएंगे? अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी हमें, राइट। तो अब एग्ज़ाम में क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो अगर रियल लाइफ में आपको इंग्लिश अप्लाई करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी, आफ्टर दैट you can, only after that you can communicate with other person, right? If you have strong vocabulary then you are able to communicate with other person in English language, right? तब आप दूसरे पर्सन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट, जो भी कम्युनिकेशन है, कर पाएंगे अगर आपको अच्छी वोकैब आपके पास है। ग्रामर तो है ही, अगर ग्रामर आपने सीख ली, ठीक है, ग्रामर हमने पूरी कर ली, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ वर्ड्स है। अब हमें ये तो पता है कि ग्रामर वहाँ क्या अप्लाई होगी, लेकिन जब वर्ड्स ही नहीं है तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? वोकैबलरी को सीखना है। और कोई स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम के लिए इस चीज़ को देख रहा है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही वो वोकैबलरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या पूछ लेता है आपसे? साइनोनियम पूछ लेगा, एंटोनियम पूछ लेगा, राइट। अभी डिस्कस करेंगे साइनोनियम क्या होता है, एंटोनियम क्या होता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो घबराए ना, सिर्फ पहले आप ये समझ के चलें कि वोकैबलरी क्या होती है, राइट। वोकैबलरी समझ में आया अगर आप लोगों को कि वोकैबलरी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था कि वोकैब को लर्न करने के लिए डिफरेंट मेथड हमारे पास होते हैं, राइट। और फिर हमने डिस्कस किया था कि हम सारे मेथड्स को क्या करेंगे? बाय एंड बाय वी विल डिस्कस ऑल द मेथड्स, राइट, कि एक एक करके धीरे धीरे हम क्या करेंगे? हर एक मेथड को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं।
तो इससे पहले जो भी हमारी 3 क्लासेस हो चुके हैं उसमें हम 3 डिफरेंट मेथड को अप्लाई कर चुके हैं। मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हुए लैंग्वेज के वर्ड्स को आप कैसे सीख सकते हैं ये आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो देखिए, ये नहीं है कि यही 3 मेथड्स हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कुछ और भी मेथड्स हैं, वो अभी सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अब हम इन 3 मेथड्स पे वर्क कर लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उन जो हमारा जो भी रहता है मेथड उस पर वर्क करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे वोकैबुलरी क्या होती है और कैसे हमें वोकैब को सीखने के लिए काम करना है, राइट। तो देखिए, हमने जब लास्ट में देखा था तो हम 3 मेथड पे बता रही हूँ मैं काम कर चुके हैं, रूट मेथड पे, सेंटेंस मेकिंग पे एंड कल जो हमने किया था वो था ओवरऑल हमें कुछ भी नहीं पता है, हम सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ से उस वर्ड के मीनिंग को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में जब हमने रूट मेथड को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने देखा था कि जो रूट होता है वो क्या होता है, बैकबोन होता है। रूट क्या होता है, बैकबोन होता है किसी भी वर्ड की, राइट। फिर उसमें आप क्या करते हो, एफिक्सिस का यूज़ करते हो। रूट वर्ड वो तो अपना खुद का एक मीनिंग रखेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं या उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हैं। कैसे, प्रीफिक्स लगाकर। फिक्स, देखो फिक्स बता रहे हैं यानी कि फिक्स हो गया, चिपक गया है। प्री मैंने पहले चिपकेगा तो प्रीफिक्स। सफिक्स, देखिए इसमें भी फिक्स आ रहा है, ठीक है। जो बाद में फिक्स होगा, जो बाद में आएगा रूट वर्ड के बाद में आकर फिक्स होगा तो वो सफिक्स, ठीक है। ये चीज़ें हमने उस टाइम पे डिस्कस कर ली थी थोड़ा सा, लेकिन आज वैसे ही डिस्कस करी ताकि आपको थोड़ी और डीप नॉलेज हो जाए। फिर हमने देखा था कि प्रोनाउंसिएशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप किसी भी वोकैब को सीख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन पर भी क्या करें, वर्क करें। क्योंकि देखिए, आपने वो वर्ड सीख लिया है, ठीक है, आप उस वर्ड को जानते हैं कि वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, राइट, पर आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखी। जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको बताऊं, डेली रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसको, ऑनेस्ट। क्या वर्ड है ये, ऑनेस्ट। होनेस्ट नहीं है ये, क्या है, ऑनेस्ट। अब आपको अगर आपके सामने ये रिटन फॉर्म में आ गया तो आप बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। आपने सपोज कीजिए आप लर्न कर लिया है, इसको ऐड कर लिया अपनी वोकैब के अंदर। क्या वर्ड है हमारा, ऑनेस्ट वर्ड है, आपने लर्न कर रखा है, आपकी वोकैब के अंदर है, बट आपने प्रोनाउंसिएशन नहीं देखी और प्रोनाउंसिएशन थी ऑनेस्ट, एच को साइलेंट कर रहा था वो, राइट। लेकिन हमने कैसे पढ़ा इसको, होनेस्ट। और कोई भी पर्सन, अगर कोई भी XYZ पर्सन आपके सामने आकर बोल देगा ऑनेस्ट, अब आपको वैसे पता है, अगर रिटर्न में आपको दे दीजिए आपको मीनिंग पता है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपके सामने बोलेगा अगर, तो आप उसको गेट नहीं कर पाएंगे कि वो क्या वर्ड है, राइट, उसका मीनिंग क्या है। हालांकि आपके पास वो वर्ड आपकी वोकैब में है, you have learned that word, right, but after that you are not able to understand because you don't work on your pronunciation, right। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, प्रोनाउंसिएशन को भी आप लाइटली ना लें, ओके, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रोनाउंसिएशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, साइलेंट छोड़ा जाता है, वर्ड्स को साइलेंट छोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, मैं एक वर्ड और बता देती हूँ आपको कहाँ पर साइलेंट आपको दिख सकता है। ये तो नॉर्मल सा वर्ड है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम देखते हैं, काफ़ी बार देख चुके होंगे आप लोग सभी। एक वर्ड है आरबी, देखिए यहाँ पर आबी, ये आर साइलेंट, ये वाला आर भी साइलेंट। ये कहता है, कैसे बोलेगा, आबिटेरी, 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 ऐसे बोलता है ये इसको। ये वाला साइलेंट करेगा, ये साइलेंट करेगा, कैसे बोलेगा, आ बी टे री, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। ये साइलेंट छोड़ देगा और ये साइलेंट छोड़ देगा, ठीक है। अब आपने ऐड कर लिया है, आपकी वोकैब में है, लेकिन यू डोंट वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन and it will affect your communication also, right, because if you don't work on your pronunciation then you are not able to understand what the other person is trying to say, okay। That's why please do work on your vocab also. With grammar we have to work on vocab, and in vocab we have to understand the meaning as well as we have to work on our pronunciation, right। तो arbitrary, क्या वर्ड है, arbitrary, दिस इज arbitrary। इसका मीनिंग क्या होता है कि मनमाने ढंग से, अपनी मर्ज़ी से, दूसरों की परवाह ना करते हुए, राइट,
आर्बिट्रेरी, इस तरह की सेंस देता है। तो रूट से हमने समझने की चीज़ों को कोशिश की थी, और रूट में हमने डिस्कस कर लिया था पनन, ये हो गया पहला रूट वर्ड हम देख चुके थे, ग्राफ था, ग्राफी था। इसका मतलब स्टडी से हो जाता है, मेकिंग से हो जाता है, राइट से हो जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने से, अकाउंट मेंटेन करने से हो जाता है। फिर हमने देखा था कैकोग्राफी, कैको मैंने मैसी, बैड, इविल, हार्श, ग्राफी मैंने राइटिंग। फिर हमने देखा कैलीग्राफी, कैली मैंने ब्यूटीफुल, ग्राफी मैंने राइटिंग। फिर हमने देखा था ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मैंने सेल्फ, बायो मैंने लाइफ, ग्राफी मैंने राइटिंग, राइट। फिर हमने देखा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो मैंने बुक्स, ग्राफी मैंने राइटिंग, रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन ए रिपोर्ट और बुक, राइट। फिर हमने देखा डीमोग्राफी, डीमोग्राफी का मतलब डीमो मैंने ह्यूमन, ग्राफी मैंने राइट या स्टडी, राइट, टू स्टडी अबाउट ह्यूमन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज demography, right, and study in relation with their births, their deaths, their marriages, right, etc. तो हमने लास्ट जो रूट मेथड से डिस्कशन किया था उसमें हमने 5 वर्ड्स कवर किए थे, जिनको अभी अभी हमने वाइंड अप किया है थोड़ा सा, एक बार फिर से हमने इन अ नटशेल वी हैव रिवाइज देम, राइट। हर बार ऐसा नहीं होगा, ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाए, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर हम इनको इस तरह से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आपको खुद क्लास में रिवाइज करके बैठना है। जब भी आपकी क्लास होगी उससे पहले आपको सारे के सारे, अगर रूट मेथड से हो रहे हैं तो सारे रूट मेथड वाले वर्ड्स आपको रिवाइज करके बैठना है, ठीक है। और अगर सेंटेंस मेकिंग से हो रहे हैं तो आपको सारे सेंटेंस मेकिंग वाले वर्ड्स पता होने चाहिए। अभी मैं लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ूंगी, आपको एक वर्ड का मीनिंग मुझे बताना होगा। जो लास्ट 5 वर्ड हमने किए हैं रूट मेथड से, उसमें से एक वर्ड का मीनिंग मैं आपसे पूछूंगी, और आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करने के बाद, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो फिर मुझे कमेंट करके उसका वर्ड्स का मीनिंग बताएं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है देन प्लीज़ डू प्रॉपर्ली रिवाइज्ड एंड आफ्टर दैट आंसर दैट वर्ड इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ओके, चलिए देखते हैं अब हम अपने न्यू वर्ड्स को ऐड करते हैं। ये तो हमारे पिछले वर्ड्स थे, तो ऐड कर चुके थे, वी हैव जस्ट रिवाइज देम, राइट। अब हम न्यू क्या ऐड करने वाले हैं आज रूट मेथड से, उसको हम समझते हैं। ओके, देखिए बायोग्राफी, बायो मैंने लाइफ, और ग्राफी तो हमारा चल ही रहा है कि राइटिंग, राइटिंग लाइफ की राइटिंग, ठीक है। ऑटो हो जाता तो सेल्फ हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, लाइफ राइटिंग। तो इसका मतलब क्या है, रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, ठीक है। एक रिटन अकाउंट है किसका, एक पर्सन की लाइफ का, रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि जब किसी पर्सन की जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, राइट, यानी कि जब किसी पर्सन के पूरे जीवन के बारे में कोई अदर पर्सन लिख रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, बायोग्राफी बोल सकते हो। आई होप यू गोट द पॉइंट, आई होप यू गोट द पॉइंट। अगर आपको समझ में आता है स्टूडेंट देन प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि हाँ यस वी गोट द पॉइंट, ओके। तो हमने देखा बायोग्राफी किसको बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं ए बुक अबाउट अ पर्सनस लाइफ, ठीक है। एक बुक है एक पर्सन की ज़िंदगी के बारे में, रिटन बाय समवन एल्स, और लिखी किसके द्वारा गई है, किसी और के द्वारा लिखी गई है, राइट, राइट। ऑटोबायोग्राफी को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको आत्मकथा बोलते हैं। देखिए मैं बार बार ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी को एक साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा यानी कि आपने खुद लिखी है वो चीज़, ओके। और बायोग्राफी जब किसी के जीवन के बारे में कोई और पर्सन लिखता है, खुद नहीं लिख रही हैं आप, कोई और पर्सन लिख रहा है, देन दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी, राइट, दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टो मैंने होता है मैप, ग्राफी मैंने होता है आर्ट ऑफ मेकिंग। देखिए ग्राफी का मीनिंग जो है स्टडी भी हो जाता है, राइटिंग भी हो जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी हो जाता है, अकाउंट मेंटेन करना भी हो जाता है, और मेकिंग भी हो जाता है। क्योंकि देखिए ग्राफी अगर राइटिंग से आप यहाँ रिलेट करेंगे तो मैप को लिखते नहीं है ना हम। अगर कोई आपको बोलता है तो यही बोलता है ना कि मैप बना के दिखा दो, इंडिया का, चाइना का मैप बना के दिखा दो, राइट, हरियाणा का मैप बना के दिखा दो, और चंडीगढ़ का मैप बना के दिखा दो, दिल्ली का मैप बना के दिखा दो, मैप बना के दिखा दो, ऐसा बोला जाता है। कोई ये तो नहीं कहता ना मैप लिख के दिखा दो। तो इट मीन्स आप रिटन वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रिटन नहीं आ पाया तो ग्राफी मेकिंग का भी तो सेंस देता है ना ग्राफी, तो मेकिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सेंस सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो हम देखते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, हाँ सेंस सही जा रही है, मैप को
बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही सेंस है। तो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कार्टोग्राफी। प्लीज़ मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट कीजिए इस वर्ड को, तभी क्या होगा, वो आपके माइंड में एक लॉन्ग टाइम तक रहेगा। व्हेन यू प्रोनाउंस दैट वर्ड, राइट? ओके, तो प्रोनाउंस कीजिए उस वर्ड को मेरे साथ साथ, या अगर आपको पहले से ही पता है कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका मीनिंग वगैरह क्या है, तो आप फिर जब मैं बोल रही तो आप भी मेरे साथ साथ बोलें, राइट? या मेरे बाद भी आप लोग बोल सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्या मीनिंग है, तो एक बार पहले सुन लें और उसके बाद आप बोल सकते हैं, राइट? कार्टोग्राफी का मीनिंग, कार्टो मैंने मैप, ग्राफी मैंने आर्ट ऑफ मेकिंग। तो पूरा मीनिंग क्या निकल कर आया? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। पूरा मीनिंग क्या निकल कर आया? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, दैट इज नोन एज कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज होमोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? होमोग्राफ। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और ग्राफ का मतलब क्या होगा? रिटन। ठीक है, रिटन। सेम रिटन यानी कि जो एक जैसे हैं लिखने में, राइट? सेम रिटन और एक जैसे हैं लिखने में क्या हो सकते हैं? वर्ड्स ही तो हो सकते हैं ना लिखने में। लिखते किन को? हम वर्ड्स को ही तो लिखते हैं ना। हाँ, तो यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ड्स विद आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। वर्ड्स वो शब्द जिनकी स्पेलिंग क्या है? सेम है, लेकिन उनका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो उनको आप क्या बोल सकते हो? होमोग्राफ बोल सकते हो कि दीज वर्ड्स आर होमोग्राफ, यानी कि इनकी स्पेलिंग क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है, बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो क्या है? अलग अलग हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई वॉन्ट अ ड्रिंक। जब मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट अ ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रिंक हो सकती है, या आप बियर वगैरह से या इस तरह की चीज़ से भी किसी से रिलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं। डियर का मीनिंग, ड्रिंक का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है? सॉरी, ठीक है, ड्रिंक का मीनिंग क्या निकल रहा है? सेम स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम आ रही है, बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट? तो ये वर्ड क्या हो गया हमारा? सेम स्पेलिंग। अब इसको हम इधर ले आए, आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब यहाँ क्या होता है? पीने से होता है, आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पर? मीनिंग चेंज कर दिया। स्पेलिंग क्या रही? वही रही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी, बट हेयर दिस वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग, राइट? इस वर्ड ने यहाँ पर क्या किया है? अपना मीनिंग बदल लिया है। कैसा कर सकता है? हाँ कर सकता है भाई। यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज़ कर रही हैं। समटाइम यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट? आपको मीनिंग जो है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर अवॉइड अ ड्रिंक का मतलब हो जाता है किसी भी पीने लायक पदार्थ से, या फिर हमारी शराब या बियर वगैरह या वाइन वगैरह जो भी होती है उससे रिलेट कर जाता है। और आई ड्रिंक वाटर, ड्रिंक स्पेलिंग सेम, आइडेंटिकल स्पेलिंग, ड्रिंक हो गया तो पीना, कि मैं पानी पीता हूँ, राइट? यहाँ पर शराब वगैरह किस इस तरह की सेंस नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से। एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द पेट वॉज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब खींचना भी होता है। द पेट वॉज ड्राइंग माई क्लॉथ्स। पेट क्या कर रहा था? मेरे कपड़े खींच रहा था। और आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, मैं क्या कर रही हूँ? एक पिक्चर बना रही हूँ। ड्राइंग का मतलब क्या था? मेकिंग अ पिक्चर, राइट? बनाना। तो यहाँ पर बनाना और वहाँ पर क्या है? खींचना। स्पेलिंग क्या हमारी आइडेंटिकल है, बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो वर्ड वहाँ पर क्या मीनिंग दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग देखें कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, राइट? आई होप यू गोट द पॉइंट। होमोग्राफ, राइट? होमोग्राफ मैंने वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग, आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, दैट वर्ड्स आर नोन एज, दोज वर्ड्स आर नोन एज होमोग्राफ, राइट? राइट, चलिए आप राइट डाउन कर सकते हैं। 1-2 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिलता है और आप इसमें राइट डाउन कर लीजिए प्लीज़। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम, सिस्मोग्राफ।
ग्राफ का मतलब तो वही होता है, ग्राफ का मतलब तो सिस्मोग्राफ, ग्राफ का मतलब वही रिटर्न से आप लगा लीजिएगा। सिस्मो का मीनिंग क्या होता है, ये हमने प्रीफिक्स किया है रूट वर्ड में, आप प्रीफिक्स ही बोल सकते हैं, पूरा का पूरा उठकर आया है इससे पहले। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सिस्मो का मीनिंग होता है अर्थक्वेक। क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, यानी कि उसकी तीव्रता को, कितनी तीव्रता से वो आया है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे भूकंप आता है तो बोलते हैं कि भाई इतनी तीव्रता से आया था, इतना भूकंप था, इतना भूकंप था। और जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेयर करता है ना, उसका एक टेक्निकल नाम भी होता है, उसको रिचार्ज स्केल भी बोलते हैं हम, राइट। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या कहला सकता है, वो सिस्मोग्राफ कहला सकता है, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेयर कर दे। दैट वर्ड इज नोन एज सिस्मोग्राफ, राइट। राइट डाउन कर लीजिए, साथ साथ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो आप साथ साथ भी राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वर्ड, राइट। लास्ट वर्ड है आज का हमारा, ये आज का लास्ट वर्ड, सॉरी लास्ट वर्ड नहीं, आज का लास्ट वर्ड, बैरोग्राफ। ग्राफ का मतलब वही रिटर्न से आप कर लेंगे, राइट, लिखने के लिए कर लेंगे। बैरो का मतलब होता है वेट या प्रेशर। क्या मीनिंग होता है बैरो का, वेट या प्रेशर। तो एक इंस्ट्रूमेंट है मेयर करने के लिए वेट और प्रेशर को, जो इंस्ट्रूमेंट वेट या प्रेशर को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मापने के लिए यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैरोग्राफ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट्स एंड अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर किसी की स्टार्टिंग है तो वो बिल्कुल भी ना घबराए, एक बारी में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप 2-3 बार जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है और हमें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, राइट। हर किसी को अपनी कैपेसिटी के, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप एक बारी में समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो इशू, राइट। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो अगेन, राइट। दोबारा से देखें फिर समझ में आएगा, तब भी समझ नहीं आएगा, एक बार और देख लो फिर तो समझ में आएगा। और धीरे धीरे जैसे आप इस तरह से अपनी सेंस को डेवलप करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आपको एक बारी में ही या 2 बारी में ही समझ में आने लगेगा। तो उसमें घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, सभी को होती है, मुझे भी हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को भी होगी, सबको होगी। आप इसमें कोई अलग नहीं है कि आपको हो रही है, जिसने भी पहले स्टार्टिंग की थी उसको दिक्कत हुई होगी। अगर वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है अब तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, वो कहे कि हाँ मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको उस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग की होगी तो उसको भी प्रॉब्लम हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बस जो आपको सिखाया जाए आप लर्न करते चले जाएं, रिवाइज करते चले जाएं, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। आप खुद से भी इन तीनों मेथड का यूज़ करके कोई भी वोकैब आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दें वीडियो को। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। एंड ओके देन, मीट यू टुमारो, टिल देन बाय बाय।